हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज यू नो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन हमने समझा था, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम इस फर्स्ट वर्कशीट का हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आऊंगा, बट उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम आज थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठें, साथ साथ मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन करूंगा, आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन करना। आप अपनी बुक खोल के बैठिए और फिर आप मैच करना, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है और इधर आंसर क्या आता है। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड वाला हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, जब मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन का पहले मतलब समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया फिर तो आंसर करने में कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। सॉल्यूशन हम बहुत इजी वे में कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। यानी उसने 2 जीन्स सोल्ड की 990 ईच, यानी 1 जीन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 990 है, बट उसने 2 जीन्स सेल की हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं हम। ठीक है, तो एसपी ऑफ 2 जीन्स, ठीक है, ये हमने पी बनाया था, थोड़ा सा सही नहीं बना, एक बार मैं करेक्ट कर देता हूं। एसपी ऑफ द 2 जीन्स, ठीक है, 2 जीन्स का एसपी कितना है? 990, 1 जीन्स की कॉस्ट है, तो क्या लिखेंगे हम? ₹990 इंटू 2। ये बात आपको समझ में आ गई? मल्टीपल कर दो फटाफट से। ठीक है, तो ये आ गया SP2 जीन्स का, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। अब देखो क्या दिया है, ऑन 1 ही गेन्स 10%, यानी फर्स्ट जीन्स पे उसको 10% का गेन हुआ है, एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, यानी सेकेंड जीन्स पे उसे 10% का ही लॉस हुआ है। ठीक है, अब क्या कहा है? फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, यानी होल ट्रांजेक्शन में उसको कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें बताना है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है दोनों जीन्स का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो 1 जीन्स का 990 है, सेकंड का भी 990 है, तो 1 जीन्स का पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे दोनों जीन्स का अलग अलग। तो एक बात जरा सुनो, ठीक है, फॉर फर्स्ट जीन्स, फॉर 1 जीन्स, ठीक है, सीपी पहले फाइंड करो फर्स्ट जीन्स के लिए। सीपी, तो सीपी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक बात जरा सुनो। फर्स्ट जीन्स पे उसको 10% का गेन हुआ है, तो 10% के गेन से गेन वाला फॉर्मूला लगा के हम पहले सीपी फाइंड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? हमने क्या किया, गेन वाला फॉर्मूला लगा के हम पहले सीपी फाइंड करेंगे। तो सीपी के लिए यहां से फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करके बता रहा हूं। ठीक है, तो एसपी कितना है? 990 इंटू 100, क्योंकि देखो 1 जीन्स का जो है ना एसपी तो आपका वही है ना 990, तो हमने एसपी जो है 990 पुट कर दिया, 100 लगा दिया, और नीचे लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट जीन्स पर उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है ना, 10% का गेन हुआ है ना फर्स्ट जीन्स पर, एक बार आप देख लो। हाँ, तो 10%, ठीक है, ये 10 लगा दिया हमने। कितना आ गया? 990 इंटू 100 अपॉन 110। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99। ठीक है, ये आ गया 90, यानी 90 इंटू 100 ये आ गया ₹900। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी फर्स्ट जीन्स उसने 900 पे खरीदी थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहां पे लिखो फॉर अदर जीन्स। ठीक है, अदर जीन्स। ठीक है, अब एक बात जरा सुनो, इस जीन्स पे उसको हुआ है लॉस, फर्स्ट पे तो गेन हुआ है, सेकंड पे क्या हुआ है? लॉस। उसका सीपी निकालो। सीपी इक्वल टू एसपी कितना है? लॉस वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। क्यों? क्योंकि सेकंड जीन्स पे उसे हुआ है लॉस, तो एसपी तो सेम है दोनों जीन्स का, बट एक पे गेन हुआ है तो गेन वाला फॉर्मूला लगा के आप सीपी फाइंड करोगे, सेकंड पे उसे लॉस हुआ है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लगाएंगे लॉस वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया अदर जीन्स का सीपी। अब एक बात जरा सुनो, टोटल एसपी तो उसका था 1980, टोटल सीपी फाइंड करो। टोटल
CP इक्वल टू कितना आ गया 900 प्लस यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, 900 प्लस रुपीज 1100, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 900 प्लस रुपीज 1100 तो कितना आ गया टोटल, यानी रुपीज 2000, यानी सीपी तो है 2000 और एसपी कितना है 1980। अब एक बात जरा बताओ, अब उससे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, एसपी तो कम है सीपी ज्यादा है, देख रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन का देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसपी तो है 1980 और सीपी कैसे कितना आ रहा है 2000। वैसे पता क्या लग रहा था हमें कि जितना ही गेन था वन जींस पे उतना ही लॉस था, तो ऐसा लग रहा था कि नो गेन नो लॉस होगा, बट इसमें एसपी कम है सीपी ज्यादा है तो यहां पर लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, सीपी माइनस एसपी। तो क्या आ गया, सीपी कितना है हमारे पास 2000, ठीक है, रुपीज 2000 माइनस कितना रुपीज 1980। ये बात आपको समझ में आ गई, इसका आंसर कितना आ गया 20, ठीक है, कितना आ गया 20। इसको 20 रुपीज का जो है क्या हुआ है 20 रुपीज का इसको लॉस हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट, गेन या लॉस परसेंट पूछा था, तो लॉस आ रहा है तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा 20 अपॉन 2000 इंटू 100। तो 1 2 3 1 2 3, 2 से 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, कितना आ गया 1% का उसको लॉस हुआ है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई अगर डाउट है आपको किसी भी तरीके से तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें दिया है निधि परचेज 2 साड़ीज फॉर ₹2150 ईच। यहाँ पे उसने 2 साड़ीज को परचेज किया है एंड वन जो साड़ी है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2150, ठीक है। अब उसमें क्या किया, ही सोल्ड वन साड़ी एट अ लॉस ऑफ 8%, यानी वन साड़ी को उसने 8% की लॉस पे सेल कर दिया, ठीक है। एंड अदर एट अ गेन, किस और अदर साड़ी को उसने गेन पर सेल किया है, ये नहीं पता कितने गेन पे किया है। इफ शी हैड अ गेन ऑफ ₹1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यानी उसको ओवरऑल फायदा हुआ है होल ट्रांजेक्शन पे 1230। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी, यानी सेकंड साड़ी की हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। अब एक बात जरा सुनो, यू नो वन साड़ी की इसमें सीपी दी है, तो टोटल सीपी क्या हो गई, टोटल सीपी क्या हो गई, ये बात जरा सुनो। टोटल सीपी भाई वन साड़ी की कॉस्ट है 2150, तो टोटल सीपी हो गई 2 इंटू 2150। ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट आप आई थिंक आपको होगा नहीं, क्योंकि वन साड़ी की जो कॉस्ट है वो है 2150, 2 साड़ी उसने परचेज की हैं तो 2 साड़ी की कॉस्ट 2 से मल्टीपल कर दो, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 जा 2 3, 2 2 जा 4, 4300, ठीक है। ये आ गई हमारी सीपी, टोटल सीपी। अब फर्स्ट साड़ी को उसने सेल किया है 8% की लॉस पे। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि फर्स्ट साड़ी को उसने 8% की लॉस पे सेल किया है। तो एसपी निकालो, एसपी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ना, लॉस वाला फॉर्मूला लगाना है एसपी निकालने के लिए फर्स्ट साड़ी के लिए। यहां पे लिख लो फॉर फर्स्ट साड़ी, वन साड़ी लिख लो यहां पे वन साड़ी के लिए, ठीक है। उसने जो है क्या किया है 8% की लॉस पे उसको सेल किया है। तो एसपी क्या लगाओगे आप, एसपी इक्वल टू क्या लिखोगे, वन साड़ी का एसपी क्या लगाओगे, तो एसपी का गेन वाला भी है, प्रॉफिट वाला भी फॉर्मूला है, लॉस वाला भी, बट क्योंकि उसको लॉस हुआ 8% का तो हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगाओगे एसपी, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप ये लिख लेना एक बार पहले, फिर आप करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट साड़ी का सीपी कितना है 2150 इंटू 100 माइनस लॉस, तो कितना आ गया 100 माइनस 8 अपॉन 100। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कितना आ गया 2150 इंटू 92 अपॉन 100, ये बात आपको समझ में आ गई। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 हो गया, 1 कैरी, 5 3 जा 15, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 6 जा 12। इतना आ गया आपका एसपी वन साड़ी का एसपी, ठीक है। खरीदी उसने कितने की 2150 की, लेकिन सेल कितने की हुई 1978 की। अब क्या कहा है, दूसरी साड़ी को उसने किसी गेन पे बेचा है। अब ये हमें नहीं पता कि कितने गेन पे बेचा है उसने, तो लेट एसपी ऑफ अनदर साड़ी,
अदर साड़ी लिख लो आप, ठीक है, अदर साड़ी बी एक्स मान लो आप। ये नहीं पता कितने पे उसको सेल किया है, क्योंकि सेकंड साड़ी का तो ना तो हमें लॉस परसेंट ना गेन परसेंट कुछ भी नहीं दिया, केवल कहा है कि उस साड़ी को गेन पे बेचा है, लेकिन ये नहीं पता कितने गेन पे बेचा है। ठीक है, अब एक बात जरा सुनो, आपको एक बात ये पता है इस क्वेश्चन में ये जरूर दिया है कि ओवरऑल उसे 1230 रुपीज का फायदा हुआ है, ये बात आपको पता है, यू नो। अच्छा एक बात जरा सुनो, ये दिया है प्रॉफिट। अब एक बात जरा बताओ, टोटल एसपी से अगर हम टोटल सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेन आना चाहिए। गेन का फॉर्मूला होता है, देखो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी इक्वल टू प्रॉफिट आता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो एक बार आप लिखो, ये प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। अब एक बात जरा सुनो, टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी कितना आएगा, वन साड़ी का एसपी तो ये है, सेकंड साड़ी का एसपी कितना है, ये प्लस ये। बात समझ में आ रही है ना? टोटल एसपी का मतलब टू साड़ीज का एसपी। तो फर्स्ट साड़ी का तो हमने निकाल पाए, लेकिन सेकंड का हमने निकाल पाए, क्यों? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, निकाल कैसे पाएंगे? तो हमने एक्स मान लिया। अब एक बात जरा सुनो, एसपी कैसे निकालेंगे भाई, दोनों का 1978 प्लस एक्स, ये आ गया टोटल, ये आ गया आपका टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी कितना है 4300। ये बात समझ में आ गई भाई? टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 1230। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो बस। अब हम क्या करेंगे, इसकी तो वैल्यू दी है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4300 से 1978 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2322, और ये आएगा माइनस का। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जो बड़ा होता है उसका ही तो साइन आता है, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और प्लस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 1230 प्लस 2322 इक्वल टू आ गया एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2553, यानी रुपीज इतना, यानी ये आ गई सेकंड साड़ी की, जो अदर जो साड़ी है उसकी जो सेलिंग प्राइस आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। एक बार मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वन साड़ी की एसपी दी हुई थी, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दो, बाकी अगर किसी को नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, टोटल सीपी हम निकाल लेंगे, 2 से मल्टीपल कर दिया, वन साड़ी को उन्होंने 8% लॉस दिया है तो हमारे पास लॉस वाला फॉर्मूला है, हमने एसपी निकाल लिया। सेकंड साड़ी के एसपी उन्होंने नहीं दी है, ना लॉस परसेंट दिया है, ना प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। सेकंड साड़ी की सेलिंग प्राइस एक्स मान ली। ठीक है, अब एक बात जरा सुनो, प्रॉफिट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट की वैल्यू दी है, टोटल एसपी हमारे पास क्या, एक्स प्लस दिस, तो ये वैल्यू हमने लगा दी, माइनस सीपी कितना है हमारे पास ये, इससे हमने एक्स वैल्यू फाइंड कर दी, वही हमारी सेकंड साड़ी की कॉस्ट आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।